हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब PTI की मर्जी है, किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। बानी अपनी रिहाई का रोना रोते हैं। सियासत किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम सकती। बानी को अपनी तर्ज सियासत पर नजरसानी करना होगी। PTI ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, इनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं किसी राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। बानी PTI जो अपनी ज़ात के लिए सही समझते हैं, इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी PTI किस्मत आजमा लें। भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात इनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा। हाइब्रिड निज़ाम पहले भी था, अब भी है। मैंने तहरीक का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली मीन गंडापुर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज़ करेंगी। मैं हल्फ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर अपनी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में साबिक हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले, दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है कि 3 महीने बाद आना, हल्कों में काम ना होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखाधड़ी से बीमारियां और बेसुकूनी बढ़ रही है। आवामी तनख्वाह लिए काम करने वाला खयानत कर रहा है। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा। मरीजों को 3 माह के बाद तारीख दी जाती है। कई हल्के ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर TMA में सिफारशी भर्तियां हुई, वो नवाब बने बैठे हैं। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI के लिए दिल में नरम गोशा है। जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहा कि आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मफाद एक तरफ रख कर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं, ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं कर सकते? मोरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी PTI ने ही छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते हैं। पहले मुज़ाहमत फिर मफाहमत, मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीली 2 सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। PTI की लीडरशिप ने भी एक खत लिखा है। जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया मिल जाएं तो दुनिया की कोई क़ुव्वत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार और ईरान के पास तेल के ज़खायर तुर्की सनत और जगराफियाई लोकेशन की वजह से अहम है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस काज को आगे ले जाना होगा। पाकिस्तान के साथ हमारा ताउन जारी है। जो मसाइल हैं वो बॉर्डर के साथ हैं। वलाकाई पहाड़ी दुश्वार गुजार है। पाकिस्तान और ईरान के मफादात माजी की निस्बत अब बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स को असलहा सहूलियात दोनों मालिक के दुश्मन फराहम कर रहे हैं। दोनों मालिक की सिक्योरिटी ताउन जारी है और जारी रहेगा। चीनी की कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़। कंपटीशन कमीशन ने केस की समाअत के लिए नई तारीखें तय कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और इसकी रुकन मिलों को नोटिस जारी। कमीशन ने शुगर कार्टेलाइजेशन के केस में समाअतें 4, 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की। फरीकैन को समाअतों के लिए अपने नुमाइंदगान नामजद करने की हिदायत। नुमाइंदे मुकर्रर तारीखों को मुतल्लिका शवाहिद और दस्तावेजात के हमरा कमीशन में अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाएं। 2021 में कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिलों पर 44 अरब रुपए जुर्माना आयद किया था। चीनी बरामद और दरामद का फैसला शुगर मिल्स मालिकान को फायदा देने के लिए किया गया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत के फैसले से चीनी की कीमत में 70 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। FBR और ज़र मुबादला को शदीद नुकसान हुआ। फैसले का फायदा चंद सरमायाकारों को, नुकसान पूरे मुल्क को पहुंचा। शुगर मिल मालिकान को फायदा देने के लिए आवाम की जेब से 35 अरब महाना निकलवाए जा रहे हैं। चीनी की बरामद पहले, फिर दरामद की इजाजत, आवाम को 2 तरफा लूटा गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। बुरेवाला में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। निशेबी इलाके पानी में डूब गए। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। पूरा शहर और देहात तारीकी में डूब गया। कौमी शाहराह दिल्ली मुल्तान रोड भी पानी में डूब गई। मियां चन्नू में घर की छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 10 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
ایک بھی ووٹ زیادہ ہو تو عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا اندیا. کہا اپوزیشن کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں عدم اعتماد لا سکتے ہیں. سینٹ الیکشن ریہرسل ہوگی، اس کے بعد بڑا مارکے پر کام کریں گے. گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کو چیف جسٹس اور چیف سیکرٹری کی جانب سے دعوت نامے دیے گئے تھے. سیاسی مخالفین بھی گھر آئے تو مہمان نوازی میرا فرض ہے. صوبے کی تعمیر اور ترقی اور قیام امن کے لیے کسی سے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. پارٹی ورکرز کا اعتماد بحال کرنا قیادت کی اولین ذمہ داری ہے. بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ کارکنوں تک پہنچانے کے لیے لیڈرشپ خود نکلے گی. پی ٹی آئی رہنما نیاز اللہ نیازی کی پروگرام اے بی این نیوز بدلوں میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کی تنہائی ختم کرنے کے لیے قیادت فوری متحرک ہو. زاہد خان بولے کہ ماضی میں اگر کچھ ہوا بھی تھا تو مطلب یہ نہیں کہ آج کی زیادتی جائز ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر انہیں اقتدار میں بٹھا دیا گیا. انتخابی نتائج پر اگر بات نہیں ہو سکتی تو جمہوریت بےمانی ہے. جب بھی سوال اٹھایا جائے مخالفین اسے روایتی سیاست کہہ دیتے ہیں. اے این پی کو ایک اور سیاسی دھچکا. بلور خاندان کی بہو اور سابقہ رکن اسمبلی سمر ہارون بلور نے پارٹی چھوڑ دی. سمر ہارون بلور کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان. وزیر اعظم کی مخصوص نشست پر ٹکٹ دینے کی پیشکش. صدر عوامی نیشنل پارٹی امل ولی خان کا کہنا ہے کہ سمر ہارون بلور کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ حیران کن نہیں، ساتھیوں نے پہلے ہی اس امکان سے آگاہ کر دیا تھا.